नमस्कार मेरे सभी प्यारे भाई बहनों, पीतम्बरा एजुकेशन चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत, बंधन, अभिनंदन। यूपी सुपर टेट सी टेट ये टारगेट बैच की क्लासेस है और इसमें पाठ्यक्रम के आधार पर ही आपको सारी सामग्री उपलब्ध कराई जाती है। चलिए चलते हैं आज की अपने इस नए टॉपिक पर, जो है हमारे पालतू पशु पक्षी, मालबाग पशु पक्षी आसपास के परिवेश में, उनके बारे में चर्चा करते हैं। चलिए, जिन भाई बहनों ने चैनल सब्सक्राइब ना करें वो सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें, हाँ, और कमेंट करना ना भूलें। आशा करते हैं आपने सब्सक्राइब जरूर कर लिया होगा। चलिए चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। पृथ्वी पर पाए जाने वाले सभी जंतुओं में, पादपों में, प्राणियों में विभिन्नता पाई जाती है। आप सभी जानते हैं, जैसे रंग है, रूप है, आकार है, इन सभी में विविधता पाई जाती है। पशुओं की त्वचा पर कुछ डिज़ाइन बने होते, कुछ पैटर्न बने होते, वो क्यों बने, किस कारण से होते, वो उनके बाल होते हैं जो, उनके आधार पर ये अलग अलग डिज़ाइन उन पर होते हैं। जिस जलवायु में रहते हैं उसमें अनुकूलित होने के लिए इनमें डिज़ाइन पाए जाते हैं। जंतुओं में पाई जाने वाली विभिन्न विशेषताएं या भिन्नताएं निम्न हैं, जो निवास स्थान के आधार पर हम 4 भागों में बांट सकते हैं। स्थलचर, ऐसे जीव जंतु जो स्थल अर्थात जमीन पर रहते हैं, जैसे गाय, भैंस, मानव आदि। जलचर, जो जल में रहने वाले होते हैं, जैसे विभिन्न प्रकार की मछली, केकड़ा, मछलियाँ और क्रोकोडाइल आदि आदि सभी आपके हो सकते हैं। इसी प्रकार से उभयचर होते हैं, जो जल और थल दोनों में रह सकते हैं, जैसे मगरमच्छ हुआ, आपका कछुआ हुआ आदि। और अब होते हैं नभचर। नभचर में वो होते हैं जो कि आसमान में उड़ते हैं, पक्षी, जितने भी पक्षी हैं वो सारे के सारे पक्षी आ जाएंगे। भैंस की बात करते हैं। भैंस भैंस के दूध में गाय से ज़्यादा वसा होती है, यानी फैट। वहीं बकरी जो होती है, इसे गरीब की गाय कहा जाता है, और बकरी का दूध बच्चों और रोगियों के लिए बहुत ज़्यादा पौष्टिक और गुणकारी माना जाता है, क्योंकि पचने में भी आसान होता है। अंडे उत्पादन के लिए मुर्गी का पालन किया जाता है। अंडे में प्रोटीन की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है। घोड़ा और जो गधा पालन होता है, वो सब बोझ ढोने के लिए ज़्यादातर किया जाता है। अब देखिए, आपको बता दें, कृषि कार्य में कुएं से पानी खींचने के लिए बैलों का प्रयोग करते हैं, उनको पाला जाता है इसीलिए, या सामान खींचने के लिए बैलगाड़ी के लिए यूज करते हैं। मधुमक्खियों का पालन हम शहद एकत्र करने के लिए करते हैं, तो वहीं सुंदरता और मनोरंजन के लिए तोता, खरगोश, मछली जो एक्वेरियम में पाली जाती हैं, उनका अपन प्रयोग करते हैं। शहद के निर्माण के लिए, ये गलत लिखा हुआ है, शहद के निर्माण हेतु मधुमक्खियों का पालन किया जाता है। फूलों से पराग एकत्रित करके इसका निर्माण करती है। देखिए, आप विभिन्न प्रकार के जानवरों के आवासों के बारे में जानते हैं, तो ये जो आपको दिखाई दे रहा है वो अस्तबल है, जहाँ पर घोड़े रखे जाते हैं। घोड़ों को रहने का स्थान अस्तबल कहलाता है। ठीक है। जंतु जगत का आधुनिक वर्गीकरण करने का श्रेय, ये क्वेश्चन यहाँ से बना है, और मैं वही सब चीज़ें लेकर आया हूँ जो ज़्यादातर आ चुकी हैं और आने की संभावना है। जंतु जगत का आधुनिक वर्गीकरण करने का श्रेय कैरोलस लिनियस को जाता है, जो यह ऐसे युग के बारे में उन्होंने बात की थी, जो सरीसृप जीवों का युग माना जाता है। बगुला भैंस की पीठ पर बैठता है, आपने देखा होगा। ये सहजीवी का उदाहरण है। क्यों? क्योंकि यह उनके जो जीव जो भैंस वगैरह है, उसके ऊपर जितने भी कीड़े मकोड़े होते हैं उनको खाकर ही नष्ट कर देता है। इससे भैंस को लाभ होता है, जुए को खा जाता है, इससे उसको लाभ होता है भैंस को, और भैंस को लाभ हो रहा है, और बगले को भी भोजन मिल रहा है, तो इसलिए वो सहजीवी का एक एग्जाम्पल है। मकड़ी एक ऐसा जीव है जो कभी मधुमक्खियों की तरह कॉलोनी में यानी इकट्ठे होकर नहीं रहती। मधुमक्खी हमेशा अलग और एक अकेले की रहना पसंद करती है। ये मधुमक्खी आपको ये दिखाई दे रहा होगा, मकड़ी की बात कर रहा हूँ। मकड़ी एक ऐसा जीव है जो मधुमक्खियों की तरह कॉलोनी में नहीं रहता, बल्कि अलग एकांत में या एक ही जाले में एक मकड़ी ही रहेगी, वो इस प्रकार से अलग रहती है। चील और बाज की बात करते हैं। चील, बाज और गिद्ध ये पक्षी हैं जो हमसे 4 गुना ज़्यादा दूर देख सकते हैं। हमें पक्षियों को कान दिखाई नहीं देते। देखिए, ध्यान करिए, जितने पक्षी होंगे, एक बात और एक फैक्ट है, जितने भी जीव जंतु जितने भी होंगे जिनके कान बाहर दिखाई नहीं दे रहे होंगे, समझ लीजिए वो सारे के सारे जीव अंडे देंगे, और जिनके कान बाहर दिखाई देते हैं वो अपने समान बच्चे उत्पन्न करते हैं। गाय, भेड़, भैंस, बकरी, ये सब के कान बाहर दिखाई देते हैं, तो वो अपने जैसे जीवों को उत्पन्न करते हैं। मुर्गी, आपकी चिड़ियाँ, तोता, कोई पक्षी जिन्हें कान बाहर नहीं देते, वो सब के सब अंडा देते हैं। ठीक है।
अच्छा, इसके बाद देखते हैं सांप के बाहरी कान नहीं होते, लेकिन वह ज़मीन पर होने वाले कंपन को महसूस कर सकता है और इसी से वह खतरे को समझकर अपना बचाव करता है। अच्छा, मछलियाँ क्या करती हैं? मछलियाँ संदेश भेजने के लिए एक इलेक्ट्रिक या बिजली तरंगें छोड़ती हैं जो एक दूसरे को संदेश देती हैं। देखिए, ये है चील, बाज और गिद्ध। ये तीनों की आपको सामने दिखाई दे रही है इमेज। ये चील है, बाज है, गिद्ध है। चील, बाज और एक गिद्ध, ठीक है। तीनों ही निगाह इनकी 4 गुना होती है। देखिए, मुर्गियों का जो पालन होता है वो तड़बिए में होता है। ये इस प्रकार का बाड़ा होता है इनका, ठीक है। ये गोल जो आपको बीच में दिखाई दे रहा है वो खाने रखने के सामान है। और एक गाय जहाँ रखी जाती हैं उसे कहते हैं छप्पर। गाय को रहने के स्थान को छप्पर कहा जाता है, शेड, जैसे काउ शेड भी कहते हैं इंग्लिश में, और छप्पर भी कहते हैं। ब्रह्मांड में पाए जाने वाले सभी जीव जंतुओं को 2 भागों में बांटा गया है, कशेरुकी और अकशेरुकी। कशेरुकी जीव जंतुओं के अंतर्गत ऐसे जंतु आते हैं जिनके शरीर में रीढ़ की हड्डी होती है, और अकशेरुकी ऐसे जीव होते हैं जिनकी रीढ़ की हड्डी पाई ही नहीं जाती है, वो अकशेरुकी हो जाए। पृथ्वी पर जीव जंतुओं का विशाल संसार है। जीव जंतुओं में को भी मनुष्य की तरह आवास, भोजन और जल की ज़रूरत होती है, आप सभी जानते ही हैं। वातावरण की दशाओं को प्रभावित बिल्कुल जीव जंतुओं को करते हैं, मनुष्य को करते हैं, क्योंकि वातावरण किसी को भी ऐसा नहीं कि प्रभावित ना करे, सभी को प्रभावित करता ही है। और निश्चित, देखिए, सभी की निश्चित दिनचर्या होती है, जीव जंतु हो या मनुष्य हो, ठीक है ना। सभी की दिनचर्या निश्चित होती है। और आपको बता दें, पशुओं में भी संवेदना, संघर्ष, प्रेम, ये सभी भावनाएं पाई जाती हैं। आपने महसूस भी किया होगा। आपके पास यदि पालतू जानवर होगा तो आपको वो जानता होगा, समझता होगा, आप आते होगे तो वो एक प्रेम भाव दिखाता होगा। इस टाइप में उन्हें संवेदना, संघर्ष, प्रेम, सभी भावनाएं पशु पक्षियों में पाई जाती हैं। पृथ्वी पर पाए जाने वाले सभी प्राणियों में भिन्नता पाई जाती है। जंतुओं में भी भिन्नता पाई जाती है, विभिन्न प्रकार की भिन्नताएँ। आपको बता दें, 150 मिलियन वर्षों से भी अधिक समय से पृथ्वी पर उपस्थित कछुआ है, और भारतीय उपमहाद्वीप में पाई जाने वाली 5 प्रजातियों में जो समुद्री कछुआ है, जिसे ऑलिव रिडले की नाम से जाना जाता है, ये सबसे ज़्यादा पुराना है। जलवायु के आधार पर जंतुओं का वर्गीकरण: गर्म जलवायु में रहने वाले जंतु जैसे भेड़, चिंकारा आदि। सर्दी वाली जलवायु में पाए जाने वाले जैसे ध्रुवीय भालू आदि। प्राकृतिक समानता के आधार पर जंतुओं का वर्गीकरण: एनाइमा, जिसे लाल कणिकाओं का अभाव पाया जाता है, ऐसे, और मोलांशा का जो एलाइमा जो होता है, एनाइमा, इसमें ऐसे जंतुओं को रखा जाता है जिनमें लाल कणिकाएं यानी आरबीसीज नहीं पाई जाती हैं, जैसे मोलाश हुआ या स्पंज हुआ, ये इसमें एग्जाम्पल में आती है। और इनाइमा, इनमें ऐसे जीव जंतु आते हैं जिनमें रक्त कणिकाएं पाई जाती हैं लाल वाली यानी आरबीसी, जैसे मछली या मनुष्य। हमारे इसमें 4 तरह के जहरीले सांप मिलते हैं: नाग, करैत, दवैया, अफाई। कोबरा सबसे जहरीला सांप माना जाता है, और सांप के काटने की दवाई सांप के जहर से ही बनाई जाती है। देखिए, 4 प्रकार के आपको आप देख सकते हैं इस टाइप में। ये होता है अफाई, ये होता है आपका करैत, ये होता है दवैया, और ये होता है आपका नाग, ठीक है। हाँ, इसके बारे में थोड़ा और पढ़ लीजिए। हमारे देश में पाए जाने वाले सांपों में केवल 4 तरह के सांप ही जहरीले होते हैं: नाग, करैत, दवैया और अफाई। सांप जब किसी को काटता है तो उसके 2 खोखले जहर वाले दांतों से उस व्यक्ति के शरीर में जहर चला जाता है। इस जहर से बचने का एक ही उपाय है कि जिस व्यक्ति को सांप ने काटा है उसे तुरंत जहर के असर को ख़त्म करने वाली दवाई यानी सीरम दे दी जाए। यह सीरम सांप के जहर से ही बनाई जाती है, और यह सभी सरकारी केंद्रों में मुफ्त भी मिलती है। तो ये आपके, ठीक है। हाँ, पृथ्वी पर जीव जंतुओं का विशाल संसार, मनुष्य की तरह आवास और भौतिक दशाओं को ये अपन ने पढ़ ही लिया है। और हमारे पालतू पशुओं के लिए उचित आवास, घर का निर्माण भी अपन करते हैं जिसमें सुविधापूर्वक वो रह सकें। विभिन्न पशुओं का घर इस प्रकार है, जैसे गाय के लिए छप्पर, घोड़े के लिए घोड़साल जिसे बोलते हैं, गलत रखा हुआ है इसमें, घोड़े के लिए घोड़साल हो गई, ये यहाँ पर ये गलत है। घोड़े के लिए घोड़साल, मुर्गी के लिए दड़बा होता है, गड़बा नहीं दड़बा। खरगोश के लिए पिंजरा होता है, मछली के लिए एक्वेरियम होता है, इसे जलशाला बोलते हैं, और कुत्ते के लिए घर बनाया जाता है, घर में ही रहता है ज़्यादातर, तो इस प्रकार से, ठीक है। अगला देख लेते हैं। हाँ, अपने पालतू पशुओं के लिए उचित आवास या घर का निर्माण करते हैं।
जिसमें भी सुविधापूर्वक वो रह सकें। वहीं विभिन्न प्रकार के पशुओं का घर इस प्रकार है। गाय के लिए छप्पर जो मैंने अभी बता दिया, दोबारा से फिर आ गया मिस्टेक से। चलिए आज के लिए इतना ही है, कल फिर मिलेंगे एक नई जानकारी के साथ। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस वीडियो। बाय बाय।